सितंबर और अक्टूबर मंथ में जिस तरह के फॉल की उम्मीद हम आपको बताते आ रहे हैं, जताते आ रहे हैं, आई होप आप समझ गए होंगे क्यों ये 2 मंथ्स इतने इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। और अब आपने देख लिया है, महसूस भी कर लिया है कि वो फॉल मार्केट में अब आता नज़र आ रहा है। तो अब हमने जब देख लिया है कि सितंबर मंथ वाकई वैसे ही गुजरा है जैसा हम इससे उम्मीद कर रहे थे, तो अक्टूबर मंथ में भी क्या वही रिपीटिशन होने वाला है जो सितंबर मंथ में हमने देख लिया है ऑलरेडी, या यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट संभल सकती है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे मेरे नज़र में ये है कि क्या सेक्टर इन सब बातों को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या वो बड़ी फॉल की उम्मीद जो हम निफ्टी में कर रहे हैं, पूरी मार्केट में कर रहे हैं, क्या सेक्टर्स भी उस बात को अब सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं? सभी चीज़ों को आज समझ लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेक्टर्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। बात कर लेते हैं फार्मा सेक्टर की। तो फार्मा आप देख रहे हो बहुत ही ज़बरदस्त झटका इस वीक देता नज़र आया है। गैप डाउन्स भी हमें देखने को मिले हैं। न्यूज़ बहाना कुछ भी बन सकता है, आपको पता है हर बार रीजंस बदल जाते हैं, लेकिन जो हमने आपसे बात की थी कि ऐसा ब्रेकआउट, याद आ रहा है पॉइंट, वो ऐसे ब्रेकआउट जनरली फेल हो जाया करते हैं। अभी लास्ट वीक ही हमने ये बात की है जब यहाँ पे करीब था मार्केट, और आपने देख लिया है क्या हुआ है इस वीक। सो आई होप आप समझ रहे होगे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब अगर इसको गिरना है तो याद रखिए अभी अपने हाई के आसपास अब शायद ना आ सके, और यहीं से और ये नीचे की ओर गिरावट कंटिन्यू कर सकता है। अब करेगा कि नहीं करेगा वो हम आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल बहुत सतर्क रहना है मार्केट में। मेटल में अभी ऐसा कोई बड़ा फॉल नहीं आया, अभी भी इसको मैं बोलूँगा आउट परफॉर्म कर रहा है, हार नहीं माना है इसने। लेकिन चूंकि आप देख रहे हो हमारे रेजिस्टेंस के आसपास से ही वो गिरावट आ रही है, तो एक बात साफ है, इन हाइज के आसपास तो दोबारा जा सकता है, मगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चला जाए अब मेटल सेक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना समय बचा है कुछ और ना ही इसमें कोई ज़्यादा जगह ऊपर प्राइस में बची है। तो जो हमारी उम्मीद से थोड़ा बहुत ही ऊपर चला गया है, तो इसका अब क्या अंजाम होना है जल्दी ही अब आने वाले कुछ ही हफ्तों में और दिन में पता लगने वाला है, तो उसी हिसाब से इसको देखेंगे। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो वो जो बाउंस की उम्मीद हम कर रहे थे वो आता नज़र आया। अब पूरी मार्केट में फॉल आया है तो इस बार थोड़ा सा ये भी गिरता नज़र आया है। हालांकि अभी भी मैं बता दूं आपको, अभी भी थोड़ा बहुत ऊपर जाना चाहे ये जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा बाउंस तो बाउंस है, और बाउंस का एक नियम हमने आपको हमेशा यहाँ बताया है, कभी भी कहीं से भी वो फिनिश हो सकता है। तो यहाँ से भी गिर सकता है और ऊपर जाने के बाद भी ये वापस गिर सकता है। ठीक है, तो ये क्या चुनता है वो आने वाले समय में देख लेंगे। आईटी सेक्टर की बात करें तो जो हम आपको बताते आ रहे हैं, जिस बात का हमें डर है ये उस तरह का बिहेवियर कर रहा है। क्या हम डर जताते आ रहे हैं, आई होप आपको याद होगा। इन शॉर्ट बता दूं आपको, 32,000 32,500 के आसपास का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। यहाँ तक आना भी एक अच्छी बात नहीं कही जाएगी। यहाँ से अच्छा खासा बाउंस लेके जा रहा था, चले जाना चाहिए था, और अब अगर नहीं जा पा रहा है ये अच्छा साइन नहीं है। कभी तसल्ली से इस पे वीडियो बनाएंगे तो बात करेंगे, अदरवाइज़ थोड़ा सा सतर्क रहेंगे आईटी सेक्टर में। उल्टा सीधा काम इसमें करने की कोशिश बाइंग साइड तो अब ना करें। बात करें ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर ऑलरेडी आप देख रहे हो एक हाई लगा के वहीं से गिरता नज़र आ रहा है। जो हमने बात की थी आपसे कि हमारी सोच से थोड़ा ज़्यादा यहाँ से ऊपर चला ज़रूर गया है, हमारे रेजिस्टेंस तक आ गया है जिसकी उम्मीद हम नहीं कर रहे थे, लेकिन आप देख रहे हो बहुत ऊपर रेजिस्टेंस के जा नहीं पाया है और इस वीक थोड़ा फॉल आया है। मोटा मोटी कह सकते हैं कि अब ये हाई जो है 27,700 के आसपास का ऑटो इंडेक्स को नहीं काटना चाहिए, और 2025 भी पूरा कट जाना चाहिए इसके नीचे। और गिरावट कहाँ तक आती है, कैसे आती है, वो तो देखिए वक्त बताएगा, थोड़ा सा संभल के रहेंगे। एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी हाई काट नहीं पाया है, रेजिस्टेंस के ऊपर जाना चाहिए था इसे। मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल और थोड़ा बाउंस आ सकता है, मगर कोई भी मौका ये ऊपर का नहीं ले रहा है। बहुत अंडर परफॉर्मेंस इसने दिखाई है, बहुत संभल के रहेंगे। फिलहाल सपोर्ट इसका आपको ये दिख रहा है 53,900 के आसपास, 800 के आसपास। जब तक ये एरिया संभाल रहा है तब तक अभी भी उम्मीद रहेगी कि ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो इस लेवल को देख सकते हैं। पीएसयू बैंक की बात करें तो पीएसयू बैंक मैंने आपसे क्या कहा था लास्ट वीक ही, बहुत जल्द ये बताने वाला है। अब इसके पास कुछ हफ्ते भी नहीं बचे हैं, कुछ दिन में 1-2 वीक्स के अंदर अंदर ही ये कुछ ना कुछ दिखा देगा। और अभी फ़िलहाल ये दिखाने की कोशिश तो कर रहा है, मगर ऑटो की तरह
मेटल की तरह अभी भी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, गिर नहीं रहा है। और एक बात याद रखिएगा, ये सपोर्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो अभी जोन से निकल के फिर यहाँ आ सकता है सपोर्ट लेने 6750 6700 के आसपास। ये अगर गलती से ब्रेक हो गया तो फिर मुसीबत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसमें ध्यान रखिएगा। तो अभी इसमें जगह है थोड़ा बहुत करेक्ट करने की, फिर ऊपर जा सकता है चाहे तो, लेकिन उम्मीद हम नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। उम्मीद तो हम नीचे ही की कर रहे हैं और इस लेवल के ब्रेक करने की भी कर रहे हैं, मगर हम आगे आगे काम नहीं करते हैं, इसलिए देखते हैं ये क्या करता है। रियल्टी सेक्टर की बात करें तो रियल्टी सेक्टर वहीं आ गया है, उसी सपोर्ट एरिया पे। याद रखिए ये अगर कटा तो फिर और हमें फॉल बढ़ता नज़र आ सकता है, और इसी तरह ये अगर ऊपर रेजिस्टेंस काटने जाता है तो फिर इसमें और ऊपर की चाल देखने को मिल सकती है। तो क्या ये चुनता है अभी वक्त बताएगा, इसमें कुछ भी अभी बात करने का फ़ायदा नहीं है। ऑलरेडी बहुत अच्छी पिटाई इसकी हो चुकी है, तो देखना है अभी ये क्या करता है। तो कुल मिला के सेक्टर्स आप देख रहे हो ज़्यादातर ऐसी जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे अब डिसाइड इसमें होना ही है कि लेवल ब्रेक करने वाले हैं या नहीं। और कुछ एक सेक्टर ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत हाई लगा रहे थे, जिनकी हमने बात की थी, चिंता जताई थी, ऑटो, मेटल, पीएसयू बैंक टाइप के, उन्होंने इस वीक गिरने की शुरुआत की है, ऐसा दिखा रहे हैं। और इस वीक के फॉल को देखकर अभी बहुत कुछ कह पाना मुश्किल है, बाकी जो भी डिस्कशन है कंक्लूजन में और डिटेल में बात करेंगे ही, ठीक है। तो अभी चल के पहले देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट को। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो आप देख पा रहे हो डाउ जोन्स में अभी कोई खास प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, लेकिन जैसा मैंने आपको बता दिया है अपने हाइज के आसपास ये पहुंच गया है, उस रेजिस्टेंस के आसपास जहां से डिसीजन इसे लेना है कि और ट्रेंड को आगे कंटिन्यू करना चाह रहा है या ये इसका काम यहाँ पे कहीं पूरा होने जा रहा है। रेजिस्टेंस बहुत ही ज़बरदस्त है 47,000 के आसपास का, 46,500 के आसपास का, और उसका हाई ऑलरेडी लग चुका है, आप देख रहे हो, है ना। तो इस जोन में हाई जो लग चुका है, अब ये यहाँ से डिसाइड करेगा कि ये यहाँ से क्या चाह रहा है, देखते हैं। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक भी ऑलरेडी वो हाई लगा चुका है जोन में मेरे हिसाब से, तो अब इसमें भी तय होना है यहाँ से ये क्या चाह रहा है, बहुत जल्दी पता लगने वाला है। लेवल की बात हम करें तो हम इस लेवल को अब ऊपर ले आते हैं। अब इसमें भी हमें एक एरिया मिल रहा है जिसको ब्रेक करना ज़रूरी है, दिस वन, ठीक है। 23,750 23,700 के आसपास का एरिया है ये। अगर ये ब्रेक कर गया तो समझ लीजिए इसमें भी हमें कुछ क्लैरिटी आती नज़र आएगी। बात करें रसल की तो रसल अभी कुछ खास नहीं बता रहा है, प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास गया था, हमने आपसे बात की थी कि बिल्कुल यहाँ से थोड़ा बहुत फॉल आ सकता है, वही आता नज़र आ रहा है, कोई ख़ास बात नहीं है। आगे कुछ करेगा तो फिर देखेंगे, अभी बिहेवियर में ऐसा कुछ भी बदलाव नहीं है, बड़ा कोई चाल नहीं आ रही, ठीक है। कैक की बात करें तो वो ऑलरेडी आपको पता है अंडर परफॉर्मर रहा है, जब तक हमारे इन एरियाज़ को ब्रेक नहीं करता डिसाइसिवली ये नीचे ही काम करता रह सकता है, इनफैक्ट गिर भी सकता है, इसकी बात हम करते चले आ रहे हैं। देखते हैं क्या करता है ब्रेकआउट पे, मगर ज़रूर थोड़ा बहुत अच्छा ज़रूर कर सकता है ज़रूर। तो याद रखिएगा प्राइस के बिहेवियर से ही हमें इसमें तय होगा, पहले से बात कर पाना मुश्किल है। डैक्स की बात करें तो डैक्स ऑलरेडी हमने बात की है आपसे कि 25,000 25,500 ये एरिया एग्जैक्टली नहीं है, मगर यहीं कहीं बहुत अच्छे रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पे इसके ऊपर जा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम सपोर्ट को ही देखेंगे। 23,000 का एरिया जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक हम ये कहेंगे कि ये रेंज कंटिन्यू रह सकती है। याद कीजिए जैसा हमने गोल्ड में बात की थी, तब से आप देख भी रहे हो रेंज बनी हुई है, बनने से पहले हम इन लेवल्स की बात करते आ रहे हैं, तो आप देख रहे हो अभी तक वही चल रहा है, कोई चेंज नहीं है। सेम गोज़ फॉर यूके 100, जब तक हमारा सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है तब तक ये बिल्कुल ये ऊपर जा सकता है, इसमें जगह है ऊपर जाने की, जाता है या नहीं वो हम देख लेंगे। निकाई तो ऑलरेडी अपना बता चुका है कि हम ऊपर निकल गए हैं साहब, डेली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया था इसने और वो आपको चाल आती नज़र आ रही है। तो निकाई एकदम अलग खेल में है, याद रखिएगा। और ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील वही है, आप देख ही रहे हो, मतलब ये भी डाउ जोन्स की तरह हाई हर बार लगा लेता है मगर बहुत ऊपर नहीं जा रहा है। तो देखते हैं क्या करता है, उम्मीद हमें अभी भी टाइम पास करने की है, नीचे गिरने की है, देखते हैं क्या करता है। डॉलर इंडेक्स के बारे में जो हमने बात की थी आपसे, अब आई होप आप समझ रहे होगे लेवल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। 96 का सपोर्ट हमने आपको बता दिया था, जब तक ये नहीं कटता है, महीनों से बात करते आ रहे हैं, तब तक इसमें बिल्कुल 100 और उसके ऊपर भी जा सकता है। अब आप देख रहे हो कितना हल्ला मचा था कुछ वीक्स पहले कि 96 के नीचे चला गया और इतिहास बन गया और ऐसा हो गया, और आप देखो बढ़िया तरीके से 98 के पार आके कंफर्टेबली खड़ा है।
ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लेवल नहीं टूटेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक न टूटे ये नीचे जाने की बात इसमें करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बॉन्ड यील्ड की बात करें तो बॉन्ड यील्ड अच्छे से संभाल के खड़ा है, मगर कुछ भी बड़ा काम इसने नहीं किया है। हमारी ज़रूरत आपको पता है, ऊपर के एरियाज़ कटने पहले ज़रूरी हैं। जब तक ऐसा नहीं होता है इसमें कोई वैल्यू हम इसको नहीं देंगे, ना ही टाइम देंगे। अपना USD INR बहुत अच्छे से ऊपर जा रहा है, अब ये एक डेंजरस लेवल में आ चुका है। जी हाँ, यहाँ से अगर ये और ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा तो आप समझ लीजिए ये बहुत ही डेंजरस टेरिटरी में जाता नज़र आएगा। इसमें एक रिट्रेसमेंट मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये वो रिट्रेसमेंट एरिया है, यहाँ से आप देख रहे हो ना सीधा 90, ठीक है, 90 रुपीज़ का एरिया है, ये वहाँ तक बड़े आराम से जाता नज़र आ सकता है एज ए रिट्रेसमेंट लेवल, और फिर उसके ऊपर भी जाता नज़र आ सकता है अगर जल्दी ही ये वापस नीचे गिरता नज़र नहीं आया। ठीक है, तो USD INR भी बड़े इंटरेस्टिंग मोड पे खड़ा है, देखते हैं क्या करता है। क्रूड ऑयल की बात करें तो उसमें कोई बदलाव नहीं है, रेंज बाउंड जारी है। हम बात कर चुके हैं आपसे, जब तक 82-83 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक कुछ भी इससे हमें ख़राब न्यूज़ मिलने वाली नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीधे चलते हैं गोल्ड सिल्वर पे और वहाँ समझ लेते हैं क्या हुआ है। इंटरनेशनल गोल्ड बहुत ही बढ़िया से ऊपर निकल के खड़ा हुआ है, जहाँ पे ज़्यादा बात करने का फ़ायदा नहीं है, ऑलरेडी अच्छे से काम कर रहा है। इसका लेवल ज़रूर रिवाइज़ कर देते हैं। ऑब्वियसली जब ब्रेकआउट हो गया है तो अभी इस एरिया के नीचे नहीं आना चाहिए 3500 के, तो कोई इशू ही नहीं है। हमारे गोल्ड में हमने आपको एक लेवल बताया था स्पेसिफिकली, याद होगा आपको, 1,11,000 का शगुन दिखाई दे रहा है। ये 1,11,000 कैसे काटा है उसे, गैप करके बढ़िया 2 कैंडल्स बना के। अब ध्यान रखिए इस बात को, जो भी गोल्ड को फॉलो करते हैं, जब तक ये 1,11,000 1,10,000 इस एरिया को डिसाइसिवली अब नहीं काटता है, तब तक आप भूल जाइए कि इसमें किसी तरह की कोई छोटी करेक्शन भी देखने को हमें मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक रेजिस्टेंस भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत ही ज़बरदस्त एक रेजिस्टेंस अब इसके सामने आने वाला है। ये तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था 1,11,000, अब एक आने वाला है 1,20,000 से नीचे नीचे। ठीक है, 1-2,000 पॉइंट का जोन है वो, तो उसके बारे में ऐसे बात करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप ये याद रखो 1,20,000 पार नहीं कर पाएगा डिसाइसिवली, उसका मीनिंग ये है उससे पहले कहीं भी ये रुक सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा लेवल है, ध्यान रखिएगा इस पे। ठीक है, तो कुल मिला के हमने देख लिया है पूरी मार्केट को, ग्लोबल मार्केट को समझा हमने क्या कर रहे हैं वो। अभी आपने देखा है कोई बहुत बड़ा ऐसा बदलाव नहीं हुआ है, वो अभी भी वहीं हाई के पास जाके खासकर US मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, वहाँ पहुँच गया ज़रूर है लेकिन अभी कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहा है। तो हम ज़रूरी नहीं कि ज़बरदस्ती उससे कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करें जब वो कोई नॉलेज इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ से क्या होता है हम देखेंगे। लेवल याद रखिएगा, ब्रेक करना ज़रूरी है। सीधे चलते हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पर। सॉरी, आपका हमने वो अदर चार्ट्स तो देखे ही नहीं जो इम्पॉर्टेंट हैं, और इस वीक तो उनकी बात करनी बहुत ज़रूरी है। हमारे जूनियर साहब, मिस्टर जूनियर, ठीक है, निफ्टी जूनियर जो हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फॉल आपको अब नज़र आ रहा है। क्या तबाही मची है। और याद होगा आपको हमारी बात, हमने क्या कहा था आपसे कि ये रेजिस्टेंस पार कर गया, बहुत अच्छी बात है। टिकता कितना है, कितना ऊपर जा पाता है, यही हमें ट्रैक करना है। और अब आपने देख लिया है क्या अंजाम किया है, जितना ज़बरदस्त ये गिरा है, बहुत ही कम इंडेक्स इस तरह से फॉल किए हैं। ठीक है, तो इसने एक बात क्लियर कर दी है इसी वीक, याद रखिएगा। अब जब तक ये 70,000 70,500 इस एरिया के ऊपर नहीं जाता है, इसका काम पूरा हो गया है। जी हाँ, निफ्टी जूनियर अपने पूरा, इसने जो कहानी किस्सा, ये जो भी रेंज बाउंड परेशान करना जो भी करना था इसने कर लिया है। और अब अगर हम ठीक हैं तो ये बिल्कुल 60,000 की साइड चले आना चाहिए, 61,000 की साइड चले आना चाहिए, कम से कम। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो 7-8% की फॉल मिनिमम हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं जूनियर निफ्टी में। और अब देखना होगा इंटरेस्टिंग कि ये यहाँ से वो करता है या नहीं। ठीक है, तो बहुत ध्यान देंगे अब आने वाले समय में। आप एटलीस्ट इतना तो अप्रिशिएट कर सकते हैं इस चैनल को कि जिस फॉल की बात हम कर रहे थे उस तरह का एक फॉल तो आपको ज़रूर दिखा है। जो पोर्टफोलियो के वैल्यू में जो कट आए हैं डीप, वो आपको ज़रूर महसूस हुआ होगा इस वीक, राइट। तो बिल्कुल अब कौन
बुलिश है या बियरिश, वो तो देखिए सही कौन होता है गलत कौन होता है वो मार्केट चूज़ करेगी, हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं बात सीधे करते हैं अपने दूसरे इंडेक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप आप देख रहे हो कि अभी फॉल आया है, ठीक ठाक फॉल आया है, और जहाँ से हम बात कर रहे थे कि बाउंस थोड़ा बहुत तो ऊपर जा सकता है, लेकिन हाई के आसपास, हाई की तरफ इसको नहीं जाना चाहिए। याद है ना वो हमारा डायलॉग, बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप ऊपर नहीं जाने चाहिए, हाई के पास नहीं जाने चाहिए, नहीं जाने चाहिए, राइट। तो आप समझ गए होंगे क्यों हम कह रहे थे ऐसा, और अब फिलहाल इसने फॉल दिखानी शुरू कर दी है। तो इसमें ये हाई लग गया है, हम ऐसा तो नहीं मानेंगे, लेकिन हमारी नज़र में एक बात हमेशा से क्लियर रही है कि 19,200 के ऊपर इसे नहीं जाना चाहिए। वो हमने यहाँ पे भी आपको कह दिया था, आज भी हमारा वो स्टेटमेंट इंटैक्ट है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या चुनता है, कैसे चुनता है। चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी पे और वहाँ समझ लेते हैं क्या हो रहा है। स्मॉल कैप हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, ये तो आप समझ पा रहे हो ना, बिल्कुल सजेस्ट वही कर रहा है जो हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी आपको याद होगा मैंने क्या कहा था कि 56,000 तक आ तो गया है, 57,000 तक हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, मगर जा सकता है यहाँ तक, लेकिन हाई के ऊपर जाने का कोई भी मतलब नहीं है। ये हम रिपीट करते आ रहे हैं, यहीं से, याद है ना, बिल्कुल यहीं से बात करते आ रहे हैं कि हमारी सोच से ज़्यादा आ चुका है ये, थोड़ा सा 57,000 के ऊपर हाई लगा चुका है ये, यही हमारी नज़र में ज़्यादा है। अब इससे बहुत ऊपर चलेगा तो फिर प्रॉब्लम करेगा पूरी मार्केट में, और ये फिर ऊपर बाउंस और बढ़ेगा। आपने देख लिया है ना, उसमें ऊपर गया, और अब जो भी बाउंस आ रहे हैं वो अपने हाई के आसपास नहीं जा पा रहा है, और ना ही आगे जाना चाहिए। जिस तरीके से ये मार के लाया है, दोबारा इस हाई के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर ज़रूर जा सकता है, ये अभी भी हो सकता है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं निफ्टी पे और समझ लेते हैं आखिर ये क्या कहानी और खिचड़ी पका रहे हैं। निफ्टी के बारे में आपको याद होगा हम जो बात करते आ रहे हैं, आप हमारे अगर नए व्यूअर हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि 2025 फैब से हम बात करते आ रहे हैं यहाँ पे कि पूरा 2025 खराब बीत सकता है, और ये बहुत गिरे या ना गिरे वो तो ये तय करेगा, मगर बहुत रिटर्न हमारा ऊपर की ओर पूरी मार्केट में बनने वाला नहीं है, क्योंकि हम निफ्टी को ही नहीं पूरे मार्केट को ख़राब देख रहे हैं। आपने देख लिया है कि पूरा 2025 का ये पार्ट रहा है, कहने को मार्केट ऊपर भी गई है, यहाँ हमने करीब बात की थी, ये वो प्राइस था परफेक्ट, इसके बाद से गिरा भी है, इसके बाद से बढ़ा भी है, इसके बाद से रेंज भी बनाया है, तीनों ही काम किया है इस पूरे टाइम फ्रेम में। लेकिन इसने एक चीज़ बिल्कुल वैसी ही की है जो हमने बताया था आपसे कि निफ्टी भले ज़्यादा ना गिरा हो, स्टॉक्स में ज़बरदस्त फॉल आई, और कुछ में ऊपर आ भी गए हों, राइट, लाइक डिफेंस के स्टॉक्स, कुछ एक और इंडिविजुअल स्टॉक्स वो भले ऊपर आ गए हों, बट ओवरऑल अगर आपका पोर्टफोलियो देखेंगे, ओवरऑल स्टॉक्स देखेंगे, तो अभी भी बहुत पेन में ऊपर से नज़र आ रहे हैं, टॉप से काफ़ी दूर, काफ़ी नीचे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट यही है कि उस व्यू में हमारे कोई चेंज रहा नहीं है, और हम बात करते आ रहे हैं कि सितंबर एंड अक्टूबर मंथ हमारे लिए काफ़ी डिसीजन भरा है, इस पे काफ़ी कुछ डिसाइड करेगा मार्केट का बिहेवियर से कि ये आगे क्या करने जा रहा है। ठीक है, सितंबर मंथ हमने देखा कि शुरुआत तो थोड़ी सी ऊपर जाने के लिए हुई, मगर जल्दी ही उसने अपनी आप कह सकते हो चाल को करेक्ट किया, मिस्टेक तो नहीं कह सकते, क्योंकि निफ्टी हो या मार्केट, स्टॉक हो या कोई करेंसी, कभी ये लोग मिस्टेक नहीं करते हैं। जैसे द बॉस इज़ ऑलवेज राइट, वैसे मार्केट इज़ ऑलवेज राइट। ठीक है, हमारी रीडिंग गलत हो सकती है, मार्केट नहीं गलत हो सकता। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जो हम सोच रहे थे कि 25,100 से इसे गिरना चाहिए, हमारे सोच से 300 पॉइंट्स ऊपर गया। हमने आपको यहाँ आके बताया कि अब शॉर्ट टर्म में इस एरिया के ऊपर हाई भी लगना नहीं चाहिए, अगर इसे सिनेरियो नंबर 1 हमारा फॉलो करना है। सिनेरियोज़ की बात जो हम कर रहे हैं, अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के एंड में हम कार्ड में दे देंगे, आप उसको बिल्कुल देख सकते हो कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। ये नंबर 1 सिनेरियो अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो सिनेरियो नंबर 1 के हिसाब से ये गिरना चाहिए था, गिर गया है, और अब जैसा हम बात करते आ रहे हैं, ये हाई अब नहीं कटना चाहिए। एग्जैक्टली इस प्राइस ने फॉल करके ये साबित कर दिया है
अभी तक तो हम अपनी एनालिसिस आपसे शेयर कर रहे थे कि ये प्राइस अब नहीं कटना चाहिए अगर सिनेरियो नंबर 1 एक्टिव रहना है तो, राइट। आपने देखा नहीं गया है, तो अब इसको तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इसके ऊपर बाउंस थोड़े बहुत आप चाहो हो सकता है, देख लो कि 25,000 के ऊपर एक बार मुंह मारने आ गया, ये अभी भी हो सकता है। ये सब काम आपको पता है ना, ये लोग बहुत जल्दबाजी में नहीं है। इम्पॉर्टेंट लेवल अभी भी हमारा जोन लगा हुआ है, ये येलो वाला, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। इसमें कम से कम 7-8 आवर्स या तो इस रेंज में काम कर ले या इसके नीचे आके ब्रेक कर दे और 2-3 आवर्स भी टिक जाए इसके नीचे डिसाइसिवली। अभी हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए कि ये एरिया पहले काटे, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि एक छोटा बाउंस 25,000 के साइड आ जाएगा, बाद में गिर सकता है, ठीक है। वरना अगर ये यही यात्रा अपनी शुरू करता रहा तो हमें इससे कोई भी नाराज़गी नहीं है, बिल्कुल ये नीचे जा सकता है, क्योंकि जितना समय ऑलरेडी इसने पास कर लिया है, आपको पता है हमारी सोच से थोड़ा ज़्यादा ही कर लिया है। वो 6:30 और 6:40 PM याद है ना हमारा एग्जाम्पल, तो आई होप आपको याद होगा, राइट। तो बस पॉइंट यही है कि 6:30 भी बीत चुका है अब और सितंबर बीत गया है जी। तो इसको बिल्कुल ये लेवल अब तोड़ देना चाहिए और उम्मीद हम यही करेंगे कि अक्टूबर मंथ में एक काम ये मिनिमम करे अगर, तो इस लेवल को काट दे, ठीक है। बहुत जल्दी में ना भी हो तो हम उम्मीद ये करेंगे कि अक्टूबर मंथ में इसको काट दे। कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन काट देगा तो हमारे दिल में तसल्ली रहेगी। जो सितंबर अक्टूबर मंथ का जो हमारी नज़र में, हमारी सोच में टारगेट रहा है कि इसको क्या करना है इस मंथ में, उसका कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट ये पूरी कर देगा इस लेवल को ब्रेक करके। बहुत अच्छे तरीके से बिहेवियर किया है। सेक्टर्स अभी थोड़ा मिसलिनियस सिस्टम में है, कुछ एक दिखा रहे हैं कि वो अब गिरने के लिए रेडी हो गए हैं, लाइक जूनियर निफ्टी, थोड़ा बहुत बाउंस निफ्टी की तरह उसमें भी आ सकता है, मगर वो तो बिल्कुल तैयार दिख रहा है, उसका काम लेवल वाइज डन हो गया है, ठीक है। निफ्टी का भी प्राइस लेवल वाइज हमारी नज़र में सिनेरियो 1 के लिए डन हो गया है। हालांकि इसमें अभी फिर से चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हम उसकी उम्मीद नहीं कर रहे हैं अब, ठीक है। पॉइंट ये है क्योंकि हमारी समय के हिसाब से फॉल आ गया है, तो अब इसको ऊपर जाने का क्या मतलब है, तो हम उसको ज़रूर शक की निगाह से देखेंगे, ये याद रखिए। तो इसीलिए थोड़ा मोड़ा बाउंस तो बिल्कुल आ सकता है, लेकिन वापस हाई के ऊपर चला जाए ऐसी उम्मीद हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और रह गई बात सेक्टर्स में, तो हमारे जो PSU बैंक, मेटल और ऑटो हैं, जो ये गिर नहीं रहे हैं, जो इतनी मजबूती ये दिखाते आ रहे हैं, अपना फोकस उन 3 सेक्टर्स पे बनाए रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया है, ग्लोबल मार्केट पे ध्यान तभी हम देंगे जब डाउ जोन्स ऊपर के लेवल को ब्रेक कर दे ऊपर की ओर, 47,000, 47,500 उन लेवल को काटता चला जाए ऊपर की ओर, तब हम उसकी ओर थोड़ा ध्यान देंगे कि आखिर ये क्या करना चाह रहा है। अदरवाइज़ उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। ग्लोबल मार्केट के बारे में डॉलर इंडेक्स मैंने आपको बता ही दिया है, जब तक 96 नहीं टूटता कुछ भी उसमें मेजर नहीं होने वाला है, वो खबर का सोर्स नहीं बनने वाला है। सबसे बड़ा जो सोर्स बन सकता है वो बॉन्ड यील्ड है। अदरवाइज़ हमारी मार्केट में शुरुआत पहले होनी चाहिए फॉल की, अभी तक उसने की भी है, आप देख रहे हो। बाहर की मार्केट में कुछ नहीं हुआ है, देख रहे हो आप, वो क्यों हुआ है ऐसा, आपको हम इसका रीज़न बताते आ रहे हैं, आज से नहीं पिछले साल से बताते आ रहे हैं। निफ्टी हमारा मार्केट लीडर है, 2023 में सबसे पहले ऊपर चलना शुरू किया था और अक्टूबर 2024 में सबसे पहले गिरना शुरू किया है। तो इस बार भी जब ये बाउंस कंप्लीट हो गया है तो इसी को पहले गिरना चाहिए। तो अब क्या करता है, आने वाला समय हमें बहुत जल्दी बता देगा। आशा करता हूँ आप हमारी एनालिसिस, हमारी वीडियो, हमारी साइकोलॉजी को पसंद कर रहे होंगे। जो भी हम मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पे, आपने देखा किस तरीके से मार्केट में फॉल आया। हमारे लेवल को तो काट दिया था इसने, मगर हमारी साइकोलॉजी को ही काट नहीं पाया, ठीक है। तो साइकोलॉजी का रोल कभी कभी बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट होता है, उसको कभी भी मिस नहीं करना होता है, ठीक है। तो आई होप आप ये सब चीज़ों को पसंद कर रहे होंगे। अगर पसंद कर रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा। उनकी तो जो आप हेल्प कर रहे हैं अपनी तरफ से वो कर ही रहे हैं, हमारे इस चैनल को बहुत सारा एप्रिसिएशन मिलेगा, बहुत सारा हमें एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ हम जो कर रहे हैं एटलीस्ट किसी को तो उससे हेल्प मिल रही है, और हम और कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। अभी एक स्टॉक की सीरीज़ हमने शुरू कर दी है ऑलरेडी, और उसमें वीक बाय वीक कम से कम 1 वीडियो उसमें लाते रहेंगे। और आगे जो हम कुछ सोच रहे हैं कि आपको थोड़ा एजुकेशन
वाइज थोड़ा गाइड करने की कोशिश करें, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, चार्ट के बारे में, मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में। तो ये सब भी जो प्लान है वो जैसे जैसे आपका अप्रिसिएशन मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा, वैसे वैसे हम इस चैनल पे जो भी आपको दे सकते हैं वो यहाँ देने की पूरी कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल की, अपनी और उस पर्सन की मदद कीजिए। और सब्सक्राइब का बटन आपने नहीं दबाया है अगर, तो फिर दबा दीजिए, किस बात की देरी है। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। और इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं कि अक्टूबर मंथ से जो हमारी उम्मीदें हैं उस पर ये खरा उतरेगा। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।